Hello everyone and welcome to the 16th class up at Adobe Photoshop CC 2020 Beginners Guide. So guys, अभी तक के क्लास में हम लोगों ने कुछ बहुत सारे इंटरेस्टिंग टूल्स को देखा है एंड टूल्स को हम लोग अभी फिलहाल स्टडी कर रहे हैं, हर टूल क्या काम करता है। प्रीवियस क्लास में हमने बात किया पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल से रिलेटेड। आज की क्लास है स्लाइस टूल को किस तरह से यूज़ किया जाता है। स्लाइस टूल बहुत पावरफुल टूल है। मेजरली इसे यूज़ किया जाता है वेब डिज़ाइंस के लिए एंड वेब लेआउट्स के लिए। तो अगर आप वेब टेम्पलेट्स एंड इन सब चीज़ों को बनाना चाहते हैं HTML बेस्ड, तो उनके लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। बट एज अ डिज़ाइनर फॉर ग्राफिक्स एंड प्रिंट ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस टूल, और बहुत ही पावरफुल टूल है। बट ज़्यादा इसका यूजेज उतना होता नहीं है, बट फिर भी ये टूल को जानना ज़रूरी है, क्योंकि कब कहाँ किस वक्त ये आपके काम आ जाए आप कह नहीं सकते। ऑलराइट गाइस, दूसरी चीज़, वीडियो में बहुत सारी ऐसे ऐसे ऑप्शन है जिनको मैंने कवर किया है और एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो के साथ में एंड तक बने रहिए, वीडियो को स्किप करके मत देखिए, ना डाउनलोड करके देखिए। गाइज, इसे सीधा यूट्यूब पे ही आप देखा करिए। इससे क्या होता है, मेरी वीडियो की रिटेंशन अच्छी होती है एंड आपकी के साथ साथ में ये वीडियोस दूसरे व्यूअर्स को भी रेकमेंड होती है। ऑलराइट, एंड एज यूजुअल अगर आप चैनल पे आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिए एंड अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन ज़रूर करिएगा। सो हेलो गाइज, वेलकम टू GFX ज्ञान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर रोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के बाद में जो नेक्स्ट टूल हम लोगों को मिल जा रहा है वो है स्लाइस टूल। वैसे तो ये टूल बहुत पावरफुल टूल है इफ़ यू आर इनटू वेब ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड इफ़ यू आर इनटू एप्लीकेशन UI डिज़ाइनिंग। अगर उस इंडस्ट्री को आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टूल है ना। ऐसा नहीं है कि एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर हम लोग जब कोई आर्ट वर्क बना रहे तो ये हमारे लिए यूज़फुल चीज़ नहीं है। यस, वी कैन यूज़ इट, बट इतना ज़्यादा हम लोग इसे यूज़ नहीं करते। बट स्टिल अब जब यहाँ पे ये टूल अवेलेबल है तो इसके हम लोग बेनिफिट भी देख लेते हैं कि किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ओके, तो स्लाइस टूल जैसे आपने इसे सिलेक्ट कर लिया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नाइफ जैसा आइकन आपको मिल जाएगा। सिंपल एंड बहुत ही इजी टू यूज़ होने वाला टूल है। अब आप क्या कर सकते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल सिंपली मेरे पास यहाँ पे ये कैरेक्टर है ना। आई डोंट वांट एनी अनवांटेड एरिया ऑफ दिस इमेज। अब इसके लिए तो हमारे पास ऑलरेडी क्रॉप है, जिसको हम लोगों ने देखा कि हम क्रॉप करके रख सकते हैं, ठीक है। बट स्लाइस टूल वर्क्स अ लिटिल फास्टर देन दैट। व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली सिलेक्ट लाइक दिस। जैसे आपने क्लिक करके ड्रैग किया ऐसे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक स्लाइस सेक्शन बन गया। अब यहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ है मैनुअल स्लाइस एंड उसके अगेंस्ट अगर आप सामने देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे 5 अलग तरीके के ऑटो स्लाइस बने हुए हैं, ठीक है। नाउ दिस स्लाइस आर ऑटो जनरेटेड स्लाइसेस एंड दिस इज अ मैनुअल जनरेटेड स्लाइस। ना ऑटो जनरेटेड स्लाइस क्यों बने, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे स्लाइस एक क्रिएट करेंगे तो ये फोटोशॉप मेक श्योर करता है कि बाकी के इमेजेस भी आपके कट हो जाए। अब आप इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं, सिंपली है जैसे मैंने बताया कि आपको सिर्फ इतना सा इमेज यूज़ करना है, आपको इसे सेव करना है, बाकी की एरिया आपको नहीं चाहिए। तो क्विकली व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू फाइल, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, लेगेसी, क्लिक करिए। अब आप क्या कर सकते हैं, ये एक टैब आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए प्रीव्यू को फिट इन व्यू कर लेता हूँ। इस स्लाइस को आपने सेलेक्ट किया, आपने यहाँ पे जेपैक या जो भी PNG फॉर्मेट से या कोई और फॉर्मेट आप चूज़ करना चाहते हैं तो आप चूज़ कर लीजिए। देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू सेव ऑप्शन। यहाँ पे आपको सेव मिल जाता है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं एंड क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं सेव करना चाहता हूँ सिर्फ इमेजेस को, तो यहाँ पे मैं इमेज क्लिक करूँगा। दूसरी चीज़ है यहाँ पे स्लाइस टाइप, ऑल स्लाइसेस मुझे नहीं सेव करनी है, मुझे सिर्फ सिलेक्टेड स्लाइस करना है। यानी जो स्लाइस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ, कैसे पता चलता है कौन सा स्लाइस सिलेक्टेड है, ये इस तरह से सिलेक्टेड रहेगा और बाकी का यहाँ पे जो साइड का एरिया है वो आपका इस तरह से वाइट या फिर ट्रांसपेरेंट वाइट जैसा दिखाई देगा आपको। ओके, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फाइल को रीनेम कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे 01 टाइप कर देता हूँ एंड व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली सेव दिस इमेज। ऑलराइट, तो अब हमारा जो स्लाइस था वो सेव हो गया। अगर हम लोग उसे अब जाके चेक करें, सो अब आप देख सकते हैं ये हमारा ओरिजिनल इमेज था लाइक दिस एंड यहाँ पे एक फोल्डर बन जा रही है इमेजेस की। अब इसमें आप देखेंगे तो जितना पोर्शन मैंने स्लाइस किया वो हमारा सेव हो गया। तो इस तरह से आप स्लाइस को यूज़ कर सकते हैं। और कौन से तरीके हैं जिससे आप स्लाइस को यूज़ कर सकते हैं। नाउ
लेट्स से फॉर एग्जांपल स्लाइसेस को पहले तो जब यूज़ किया जाता था तो मोस्टली कमर्शियल प्रिंटिंग के लिए। नाउ कमर्शियल प्रिंटिंग अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा बड़े स्केल के लेवल के प्रिंटिंग के लिए। अगर आपने रोड पे होर्डिंग्स और बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स अगर आपने रोड पे देखे होंगे, बिलबोर्ड्स देखे होंगे, तो उस पे जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए प्रिंट लगाए जाते हैं वो सिंगल प्रिंट से नहीं बनते। जैसे फॉर एग्जांपल 30 फुट बाय 40 फुट का, 20 फुट बाय 10 फुट का। तो ये जितने भी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं या बिलबोर्ड्स के साइंस लगाए जाते हैं, दे आर नॉट प्रिंटेड इन अ सिंगल पेपर, ठीक है, या किसी भी सिंगल मटेरियल के ऊपर वो प्रिंट नहीं होता है। दे आर प्रिंटेड इन पोर्शंस, उनको पोर्शंस में प्रिंट किया जाता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि लेट्स से इमेजिन कि दिस एंटायर इमेज इज ऑफ लेट्स से 40 फीट बाय 60 फीट। तो 40 बाय 60 फीट का अगर आपको ये इसको प्रिंट करके कहीं लगाना है तो आप उसे एक साथ प्रिंट नहीं कर सकते। आपको क्या करना होता है, आपको इसको चंक्स में यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में काटना होता है ताकि आप उसे प्रिंट कर सके। अब इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अपने घर पे ही इस फोटो का एक लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 फुट बाय 6 फुट का या 4 फुट बाय 5 फुट का आप एक प्रिंट आउट लगाना चाहते हैं। लेकिन आपके पास जो प्रिंटर है वो आपका डेस्कटॉप प्रिंटर आप यूज़ करना चाहते हैं जिसपे आप फोटो पेपर या स्टिकर पेपर पे प्रिंटिंग कर सके और आप इसे चिपका सके। लेकिन आपका जो प्रिंटर है इट इज़ केपेबल ऑफ ओनली प्रिंटिंग लेट्स से फॉर एग्जांपल A4, या फिर अगर आपके पास A3 साइज़ का प्रिंटर है तो आप A3 तक प्रिंट कर सकते हैं। तो आप इसे प्रिंट कैसे करेंगे? तो सिंपली व्हाट यू कैन डू, यू कैन कट दिस इमेजेस इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस और उन स्मॉल स्मॉल पीसेस को आप प्रिंट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ इसी इमेज के साथ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे ये पूरा जो भी हमारा ये बना हुआ है स्लाइस, इसे मुझे क्लियर करना है। तो आई गो टू व्यू एंड आई जस्ट क्लियर द स्लाइसेस। क्लियर साइज कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक स्लाइस अवेलेबल रहता है। नाउ दिस इज अ ऑटो जनरेटेड स्लाइस, ठीक है, ऑटो जनरेटेड स्लाइस है। अब आपको क्या करना है, इसे इस तरह से कट करना है। तो व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट थिंग लेट्स गो टू स्लाइस सिलेक्ट टूल। अगर आपको स्लाइस बनाना है तो आप स्लाइस टूल्स यूज करोगे। अगर आपको स्लाइसेस को एडिट करना है तो आप सिलेक्ट करोगे स्लाइस सिलेक्ट टूल। स्लाइस सिलेक्ट टूल को मैंने चूज कर लिया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाते हैं जहाँ पे आप स्लाइसेस को अरेंज करके रख सकते हैं, कैसे आप उसे प्रेस करना चाहते हैं। तो ये ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद ऑप्शन आता है प्रोमोट एंड डिवाइड का। अब ये दोनों ही ग्रेड आउट है बिकॉज ये जो ऑटो जनरेटेड आपका ये जो स्लाइस है उसे आपको सिलेक्ट करना होगा तभी ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है आपको डिवाइड करने का एंड एक आता है प्रमोट का। अब बाय डिफॉल्ट प्रमोट क्या होता है, नाउ व्हेन वी जनरेट अ ऑटो जनरेटेड स्लाइस, ठीक है, मैं इसे रिसाइज नहीं कर सकता, मैं इसे चेंज नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज एन ऑटो जनरेटेड। लेकिन उसी जगह पे अगर समझो फॉर एग्जांपल मैंने मैनुअली कोई भी स्लाइस तैयार किया हुआ है, ठीक है, इसे मैं किसी भी वक्त जाके रिसाइज कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। लेकिन एक ऑटो जनरेटेड स्लाइस को हम लोग रिसाइज नहीं कर सकते। अब इसलिए हम लोगों को क्या करना होता है, इसे प्रमोट करना होता है, यानी कि इसे ऑटो जनरेटेड से मैनुअल जनरेटेड स्लाइस में कन्वर्ट करना होता है। तो आई जस्ट क्लिक ऑन प्रमोट एंड जैसे ही मैंने प्रमोट किया अब आप देख सकते हैं मैं इसे इस तरह से रिसाइज कर सकता हूँ। सेम हमारा नीचे भी है, इसे भी मैं रिसाइज नहीं कर सकता तो हमें इसे प्रमोट करना होगा। जैसे मैंने इसे प्रमोट किया अब मैं इसे रिसाइज कर सकता हूँ, ठीक है। एंड एवरी टाइम व्हेन यू कन्वर्ट वन, तो दूसरा आपका जो नया स्लाइस बनता है वो आप देख सकते हैं दे आर ऑल ऑटो जनरेटेड। तो कोई भी स्लाइस जो आपने मैनुअली नहीं क्रिएट किया है अगर वो आपके सीन में है तो दैट्स एन ऑटो जनरेटेड। एंड अगर आप उसे यूज़ करना चाहते या उसे ट्रांसफॉर्म या फिर उसे स्केल रिस्केल करना चाहते तो आपको उसे प्रमोट करना होगा। नाउ डिवाइड क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ये शेप तैयार कर लिया स्लाइस, अब आप इसे छोटे 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 पीसेस में काटना चाहते हैं और तो आप यहाँ पे डिवाइड पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे यू कैन चूज डिवाइड हॉरिजॉन्टली और डिवाइड वर्टिकली। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिवाइड पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लेट्स से 4, यू कैन सी इस तरह से, बट मुझे इसे हॉरिजॉन्टली नहीं करने, मुझे इसे वर्टिकली करने। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 3, तो यू कैन सी 1 2 3। तो दिज आर ऑल नाउ यूजर जनरेटेड स्लाइस यानी मैनुअली जनरेटेड स्लाइसेस हो गए आपके। ऑलराइट, अब आप क्या कर सकते हैं, इफ यू गो टू फाइल एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब एंड नाउ व्हाट यू कैन डू, ये सारी सेटिंग्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप जेपैक, पीएनजी, जिफ या वेब WBMP चूज कर सकते हैं, वेब BMP।
क्वालिटी आप सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फेयरली ज़्यादा कुछ सेटिंग करना नहीं होता है मोस्टली। अगर आप जेपैक चाहते हैं तो आप जेपैक निकाल लीजिए, यहाँ पे आपको क्वालिटी मिल जाती है एंड देन सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे बोलना है ऑल स्लाइसेस, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन भी होता है ऑल यूजर स्लाइसेस या ऑल स्लाइसेस। ऑल यूजर स्लाइसेस यानी कि जो आपने बनाए हैं, एंड ऑल स्लाइसेस जो होते हैं जो ऑटो जनरेटेड भी है एंड जो आपने बनाए हैं, दोनों स्लाइसेस आपके सेव होंगे। तो मैं जैसे ही इसे क्लिक करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर को चूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ। ऑलराइट, तो ये अब हमारा सेव का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं ये जैसे ही सेव हो जाएगा आपका विंडो बंद हो जाएगा। अब अगर हम लोग चलते हैं अपने फोल्डर में, so you can see there is one more folder created and now you can see all the images sliced up। तो इस तरह से हमारे इमेज की स्लाइस हो चुकी है। अब आप इसे समझिए A4 साइज़ के हिसाब से अगर आपने इसे सेटअप किया होगा तो आप आपके नॉर्मल प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल के छोटे छोटे पीसेस के जैसा आप उसे बना के रख सकते हैं और उसे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वन वे यू कैन यूज़ इट, ओके। स्लाइस टूल को आप यूज़ कर सकते हैं। तो प्रमोट डिवाइड मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कैसा ये ऑप्शन है। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग अलाइनमेंट्स कर सकते हैं। सो इफ़ यू सिलेक्ट मल्टीपल स्लाइसेस यू कैन अलाइन देम इनटू वन, ठीक है, और यू कैन डिस्ट्रीब्यूट देम। अगर उनकी अलाइनमेंट प्रॉपरली नहीं है तो आप उन्हें अलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जहाँ पे आप स्लाइस को एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटो हाइड ऑटो स्लाइस, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो ऑटो जनरेटेड स्लाइसेस है ना वो हाइड हो जाएंगे, जो आपने नहीं बनाए हैं उन्हें आप हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग ऑप्शन मिल जाता है आपको वो है सेट ऑप्शंस फॉर द करंट स्लाइस। तो जो भी स्लाइस आपने सेलेक्ट किया है उसके ऑप्शंस पैनल्स आपको मिल जाते हैं, यानी इंडिविजुअल स्लाइस को आप नाम दे सकते हैं। अब बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, जब हमने सेव किया तो यहाँ पे ये जो हमारा ओरिजिनल फाइल का नाम है उसके आगे 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से डिजिट्स लग गए। लेकिन आप चाहिए तो हर इंडिविजुअल स्लाइस को एक नाम दे सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आता है यूआरएल का, जहां पे आप उस पेज को यानी कि उस इमेज को एक लिंक दे सकते हैं। इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली ये टूल कैसे काम करता है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ना। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि ये बहुत ज़्यादा वेब डिज़ाइनर्स और मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइनर्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो ये किस तरह से यूज़फुल होता है। अब फॉर एग्जांपल आप एक वेब डिज़ाइनर हो, आप वेबसाइट बनाते हो। वेबसाइट बनाते वक्त क्या होता है, एक आपका पेज होता है, उसके बाद में आपके मल्टीपल पेजेस होते हैं जो लिंक से कनेक्टेड रहते हैं, यानी कि हाइपर लिंक किया हुआ रहता है। जैसे होम, आप देख सकते हैं यहाँ पे इवेंट्स, बुक का टेबल, कॉन्टैक्ट अस, देन देयर इज ऑर्डर नाउ एंड देन उसके बाद जो नाम होता है उसको वापस से होम के लिए कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक सैम्पल वेबसाइट का लेआउट लिया हुआ है। तो जहाँ पे होम पेज है, ऑर्डर पेज है, आई हैव इवेंट्स पेज, कॉन्टैक्ट अस एंड बुक का टेबल का। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा कुछ टेम्पलेट या फिर एक मॉकअप बनाना चाहता हूँ या कुछ ऐसा सैम्पल तैयार करना चाहता हूँ जो मैं मेरे क्लाइंट्स के साथ शेयर करूँ, जिससे उनको पता चले कि अगर इफ़ वी क्लिक ऑन सर्टन पेजेस तो हमारी पेजेस रीडायरेक्ट होते हैं कि नहीं। तो या आप एज अ वेब डिज़ाइनर आप इस पेज को यूज़ कर सकते हो या फिर इस टूल को यूज़ कर सकते हो। किस तरह से, सो व्हाट यू कैन डू, सब मुझे यहाँ पे एक ऑटो जनरेटेड स्लाइस मिल जा रहा है। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट अ मैनुअल जनरेटेड। अब आप नॉर्मली इस तरह से स्लाइस कर सकते हैं एंड नाउ यू कैन क्रिएट अनदर स्लाइस। तो आप मैनुअली इस तरह से क्रिएट करते जा सकते हैं लाइक दिस। अगर आपके ये इक्वल डिस्टेंस में रहेंगे तो एक बड़ा सा बना के उसे डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आई क्रिएटेड दिस थिंग। उसके बाद में मैं यहाँ पे इस ऑर्डर नाउ वाले पे क्लिक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ एंड देन ये जो नाम है मैं इसे भी एक लिंक देना चाहूँगा। ऑलराइट, ठीक है। नाउ ये हम लोगों ने किया। अब यही सेम चीज़ें हम लोगों को बाकी के पेजेस पे भी करनी होंगी। अब आपको पता ही होगा जब आप कोई वेब पेज पे जाते हैं तो ये जो होम इवेंट बुक टेबल वाला जो टैब होता है ये आपको हर पेज पे मिलता है, ये ताकि आप दूसरे पेजेस के ऊपर रीडायरेक्ट कर सके। बट अभी यहाँ पे इस पेज के ऊपर फॉर्चुनेटली नहीं है, बट कुछ पेजेस पे हम लोग जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग आ गए, यहाँ पे इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप का है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ एंड लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐसे एंड ट्विटर पे भी मैं क्लिक करता हूँ एंड व्हाट्सअप पे भी क्लिक करता हूँ। So I can click and drag like this and now what I can do, I can simply go and connect and work on this thing। मैं यहाँ पे इस नाम पे भी क्लिक करता हूँ ताकि जब मैं इस नाम पे क्लिक करूँ तो मैं वापस से मेरे होम पेज पे चला जाऊँ। ये कनेक्शंस कैसे होंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़े टाइम में।
यहाँ पे मैं इस पूरे इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कॉन्टेक्ट अस हो गया हमारा इवेंट, तो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस इमेज, इज दिस नेम, एंड ऑर्डर में आने के बाद में हम लोग इस पे क्लिक करते। आई कैन ऑल्सो सिलेक्ट दिस एंटायर थिंग। तो अब मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैं चला जाऊंगा स्लाइस सिलेक्ट टूल में एंड डिवाइड इनटू 3, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 डिविजन्स तैयार हो गए। नाउ लेट्स वर्क ऑन द लिंकिंग पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं और इवेंट पे क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, और हम लोग इस इवेंट को सिलेक्ट करेंगे और हम लोग जाएंगे इस ऑप्शन पे विच सेज ऑप्शंस फॉर करंट स्लाइस। अब इसका नाम है, ये जो पेज है इसका नाम है होम, जिसका हम लोग अब क्या करेंगे, ठीक है, ये पेज हमारा तो होम है। अब यूआरएल देना है। अब यूआरएल कौन सा, इवेंट, तो हम लोग इवेंट को यूआरएल देंगे। तो आई टाइप इवेंट डॉट एच टी एम एल, और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। जस्ट मुझे यूआरएल डालना है। देन मैं आता हूँ बुक एंड टेबल पे, इसे सिलेक्ट करता हूँ गो टू स्लाइस। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, क्लिक करता हूँ यूआरएल पे, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा बुक का टेबल, आई टाइप बुक टेबल डॉट एच टी एम एल, ओके। एंड ऐसे ही मैं बाकी के ऑप्शंस को भी क्लिक कर लूँगा। मैं इन सब को रीनेम करके इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ। सेम अभी हम लोगों को बाकी के पेज पे भी जाना है। यहाँ पे भी जैसे इवेंट पे आप चाहते हैं कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करें आप चले जाए होम पे, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है होम डॉट एच टी एम एल, ऑलराइट। तो इस तरह से आपको नाम दे देना है। दूसरी चीज़ कॉन्टैक्ट एस में जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे आप बाहर के वेबसाइट्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फेसबुक पे, तो इफ आई क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड आई विल पुट अ फेसबुक यूआरएल, तो मैं यहाँ पे अपने ही जीएफएक्स ज्ञान के पेज फेसबुक पेज का एक लिंक यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये मैंने फेसबुक पेज का यूआरएल पेस्ट कर दिया, ओके। एंड देन हम लोग चलते हैं इंस्टाग्राम पे, फिर इंस्टाग्राम पे पेस्ट कर देते हैं, ओके। एंड देन हमारा ट्विटर अकाउंट है, एंड ट्विटर को सिलेक्ट करके हम लोग जाते हैं यहाँ पे ऑप्शंस में, एंड मैं यहाँ पे ट्विटर पे पेस्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करना ज़रूरी है प्रॉपरली, नहीं तो ये सिलेक्टेड है और आपने ऑप्शन पे क्लिक किया तो अलग आएगा। तो ट्विटर वाला आपको सिलेक्ट करना है स्लाइस को प्रॉपरली, एंड देन यू हैव टू पेस्ट इट। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे ऐड कर दिया। इस वाले को मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसे क्लिक करके होम पे लेके जाता हूँ, एंड ये जाएगा होम डॉट एच टी एम एल पे। अब आप पूछेंगे ये एच टी एम एल फाइल्स है कहाँ पे। अब हम लोग जब फाइल्स को सेव करेंगे तो हम लोग इस इमेज को या फिर इस फाइल को एज एन एच टी एम एल एंड एज एन इमेजेस भी सेव करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल इस वाले को मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। लेट्स गो टू फाइल, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, एंड देन जब आप इस पूरे इमेज को सेव करने जाएंगे आपको जेपैक या जीएफ क्वालिटी जो भी से सर्च करनी है आप कर सकते हैं ना। क्वालिटी क्यों सेटअप करना ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट पे फाइल को लोड होने का कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करता है आपके इमेज क्वालिटी पे। अब यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं कि कितना टाइम आपके इमेज को लग सकता है लोड होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेव करूँगा, एंड जब हम लोग सेव करेंगे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज़ करना है HTML एंड इमेजेस। तो यहाँ पे एक HTML फाइल बनेगी एंड साथ ही साथ में यहाँ पे इमेजेस भी सेव होंगे। तो हम लोग इसे सेव करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है, लेकिन मैं इसे फिर से सेव कर देता हूँ, एंड आई सेव इट लाइक दिस। एंड यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए पूछ रहा है, मैं रिप्लेस कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस इमेज को बना के रखा, क्योंकि मैंने बाकी सब मेरे पेजेस के ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। ये सबके लिए आपको करना है। आप जाओगे फाइल में, आपको एक्सपोर्ट करना है, सेव फॉर वेब करना है, सारे पेजेस को सिमिलर तरीके से आपको सेव करना है, HTML एंड इमेजेस सारे पेजेस को आपको करना है। अब क्या होगा, अब जहाँ भी जिस भी फोल्डर में आपने आपके पेजेस को सेव करके रखा होगा, अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको HTML मिल जाएंगे, आपको उस HTML को ओपन करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ होम पे, तो जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा इस होम HTML पे, ये आप देख सकते हैं मेरा एक HTML पेज ओपन हो गया इस तरह से। अब आप देखिए क्या होता है, अगर मैं जैसे ही इवेंट पे जाऊंगा ये हमारा जो कर्सर है ये चेंज होता है। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा इवेंट पे ये चला गया इवेंट पेज पे। मैं वापस क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो हम आ गए होम पे। बुक का टेबल पे क्लिक करूंगा तो हम लोग चले गए बुक का टेबल पे। मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ, मैं कॉन्टैक्ट अस पे चला गया।
मैं यहाँ पे ऑर्डर नाउ पे क्लिक करूँगा तो मैं ऑर्डर पेज पे चला गया। एंड इफ़ आई क्लिक ऑन होम, अब यहाँ पे तो फिलहाल कुछ नहीं है। नाउ लेट्स गो टू कॉन्टैक्ट अस में। एंड आपने देखा था कि मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर के अकाउंट को भी क्लिक किया था, व्हाट्सअप को नहीं किया लिंक। तो अगर मैं इंस्टाग्राम पे क्लिक करूँ तो देख सकते हैं हमारा इंस्टाग्राम पेज ओपन हो गया। तो गाइज़, अगर आपने फॉलो नहीं किया मुझे इंस्टाग्राम पे तो प्लीज़ आप फॉलो कर लीजिए। ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है मेरे पास क्योंकि नया पेज है हमारा। दूसरी चीज़, हमारा फेसबुक पेज है, आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। एंड यू कैन सी यहाँ पे हमारा फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे भी मैं वीडियोस डालते रहता हूँ, जहाँ से आप फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं हमारे कंटेंट को। तो आप फॉलो करिए, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ होती है हमारा ट्विटर पेज है। ट्विटर पे क्लिक किया तो अब हम लोग चलोगे ट्विटर पे, तो ट्विटर पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्लाइस को यूज़ कर सकते हैं एंड एज अ वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट के लिए भी आप इसे यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो ये सब टूल्स वेब डिज़ाइनर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। अभी तो आजकल बहुत नए नए टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, नए नए टेक्निक्स आ गए हैं जहाँ पे आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेसिक, अगर आप एज अ डिज़ाइनर हैं और अगर आप अपने लिए भी कुछ बनाना चाहते हैं और आप कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। स्लाइसेस को आप और भी बहुत तरीके से तैयार कर सकते हैं, बहुत अलग अलग वेज़ हैं जिसके थ्रू भी आप स्लाइस को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फॉर एग्जांपल, एक स्लाइस तो हम लोगों ने देखा बनाने का तरीका कि हम लोग मैन्युअली बना सकते हैं। एक और तरीका है जहाँ पे हम लोग स्लाइस गाइड्स के हेल्प से भी बना सकते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, गाइड्स के हेल्प से मतलब यहाँ पे ऊपर आपको आपका रूलर मिल जाता है। तो इफ़ यू जस्ट राइट क्लिक ओवर हियर, ये आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं रूलर कैसे देखना है। रूलर आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप जा सकते हैं व्यू में एंड यहाँ पे आप रूलर ऑन कर सकते हैं या कंट्रोल आर कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं। अब इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल वाले पे क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल गाइड तैयार कर सकते हैं। आप यहाँ से भी ड्रैग करिए, फिर आप लेफ्ट साइड से इस रूलर से क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, आपके गाइड्स तैयार कर सकते हैं। नाउ सिंपली व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू योर स्लाइस टूल एंड यहाँ पे आप बोल सकते हैं स्लाइस फ्रॉम गाइड एंड ये ऑटोमेटिकली सारे के सारे जो भी आपके इमेजेस है ये आपके स्लाइस आउट हो गए। एंड देन अगेन आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ये छोटे 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 पीसेस में सेव हो जाएगा लाइक दिस। यू कैन सेव इट। गाइड को बनाने का, अगर आप प्रोपोर्शन के वाइज बनाना चाहते हैं प्रॉपर प्रोपोर्शंस में, तो मैनुअली अगर आप गाइड नहीं बनाना चाहते तो आप गाइड का बहुत अच्छा एक टूल है या ऑप्शन है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, न्यू गाइड फ्रॉम लेआउट। बट दिस ऑप्शन इज़ अवेलेबल ओनली इन द सीसी वर्जन्स ऑफ फोटोशॉप, से प्रायर वर्जन्स में आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ अगर आप कोई भी पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो इसे मत ढूंढिएगा, वहाँ पे आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं आप यहाँ पे मैनुअली इनपुट्स डाल के आप स्लाइसेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे गटर वैल्यू चाहिए नहीं चाहिए, इसे मैं और आगे के क्लास में कवर करूँगा अच्छे तरीके से क्योंकि बहुत पावरफुल चीज़ है। एंड देन यू कैन सी स्लाइस बना लिया एंड स्लाइस फ्रॉम गाइड। अब ये इक्वल पोर्शंस में आपके स्लाइसेस कट हो गए। अब आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन यू कैन यूज दिस स्लाइसेस फॉर योर क्रिएटिव आर्टवर्क। आप इसे प्रिंट करके बड़े बड़े प्रिंट्स करके फिर एक बड़ा सा प्रिंट आउट चिपकाना चाहते हैं तो वो इसलिए भी आप यूज़ कर सकते हैं प्रिंटर्स में, अगर आप प्रिंट करके यूज़ करना चाहते हैं, या फिर अगर आप किसी भी लिंक को हाइपर लिंक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये आपका स्लाइस टूल एंड स्लाइस सिलेक्ट टूल है। अब इसे और भी बहुत क्रिएटिव तरीके से यूज़ किया जाता है, बट जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि बहुत लिमिटेड यूज़ हो रहा है आज के टाइम में ये टूल। बट अपने पर्पस के लिए हम लोग बीच बीच में आगे आने वाले क्लास में इसे यूज़ करेंगे, जब भी हम लोगों को क्रॉपिंग सिलेक्शन करना होगा तब हम लोग इस स्लाइस टूल को देखेंगे। ऑलराइट गाइस, तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास स्लाइस टूल से रिलेटेड थी एंड स्लाइस टूल को किस तरह से यूज़ किया जाता है। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई रहेगी एंड आज आपने कुछ नया सीखा होगा। नया सीखा है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।